नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कृष्ण पाठशाला पर। आज का विषय इतना खास है कि यदि आप जीवन में बार बार दर्द, कठिनाइयां और चुनौतियां महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्या कभी आपने यही सवाल पूछा है, अच्छे लोगों की ही भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बस अगले कुछ मिनटों में आपके मन की हर जिज्ञासा का अंत हो जाएगा। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता और कृष्ण वाणी से सीखें कैसे कठिनाइयां न सिर्फ जीवन में आती है बल्कि हर आत्मा की शक्ति, विश्वास और साहस का सबसे ऊंचा परीक्षण भी होती है। संसार में हर आत्मा किसी न किसी रूप में परीक्षा से गुजरती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही सज्जन आत्माओं के भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाने के लिए भगवान कठिन परीक्षा भेजता है। हर बार जब आप सोचते हैं मैं तो सही हूं, तो फिर मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों? परमात्मा का जवाब मिलता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो भविष्य में दुनिया का मार्गदर्शन कर सके। सही कहा गया है, एक बीज जो अंधेरे मिट्टी में दबकर दर्द और अकेलेपन का अनुभव करता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। जीवन का असली रूप तो संकटों में ही प्रकट होता है। आसान राह पर चलने वाला साधारण बना रहता है, लेकिन जिस पर सबसे कठिन परीक्षा आती है वही इतिहास बनाता है। परमात्मा का दृष्टिकोण हमसे बिल्कुल अलग है। कई बार हमें लगता है भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या भगवान को कष्ट देने में आनंद आता है? नहीं, यह सच्चाई नहीं है। हर कठिनाई अपने साथ एक छुपा संदेश और सीख लेकर आती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। हीरा बनने के लिए कोयले को असहनीय दबाव सहना पड़ता है। यदि वह दबाव न हो तो उसकी चमक कभी प्रकट नहीं होती। सज्जन आत्माओं को कठिनाइयां दुर्बल नहीं करती, बल्कि उन्हें मजबूत बनाती है। हर परीक्षा दरअसल भविष्य के लिए शक्ति संचय का साधन होती है। जैसे गंगा जल हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, पत्थरों से टकराता है, तभी इतना पवित्र और गहरा बनता है। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी, सच्चा साधक हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता है। यही निष्काम कर्म का मार्ग है, किसी लालच, भय या अहंकार के बिना कर्म करना। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे सर्दी के बाद गर्मी और वर्षा आती है, वैसे ही सुख दुख भी जीवन के मौसम है। सच्चा साधक वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी में स्थिर भाव से खड़ा रहता है। यही योग है, यही गीता का सार है। इतिहास गवाह है, महान आत्माएं हमेशा परीक्षाओं से गुजरी हैं। राम ने वनवास झेला, कृष्ण ने संकटों में जीवन बिताया, मीरा ने विष का प्याला पिया, महात्मा गांधी ने अपमान, जेल और अन्याय सहा। इन सब का दर्द आज प्रेरणा बन चुका है। जो दर्द नहीं झेलता वो दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाता। जीवन की सबसे बड़ी गहराई आंसुओं, पीड़ा और संघर्ष से उत्पन्न होती है। यह वही शक्ति है जो किसी को शून्य से उठाकर समाज का दीपस्तंभ बना देती है। हर कठिनाई के पीछे एक छुपा आशीर्वाद होता है। जब कोई प्रिय वस्तु, मित्र या धन छिन जाता है, तभी आत्मा सच्ची संगति, विनम्रता, त्याग और ईश्वर की निकटता। यही कारण है कि भगवान उन्हीं को परीक्षा में डालते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। जैसे शिक्षक सबसे कठिन प्रश्न प्रतिभाशाली छात्र को देता है, वैसे ही ईश्वर अपने श्रेष्ठ भक्त को कठिन परिस्थितियों में डालकर उसकी धैर्य और तप की जांच करते हैं। जब जीवन में विपरीतता आती है, मन सोचता है, क्यों मैं ही? श्री कृष्ण का उपदेश है, हर परीक्षा में कोई छुपा हुआ संदेश है। कभी वह गलती दिखाने आती है, कभी वह शक्ति जगाने आई है, कभी अगले स्तर की तैयारी कराती है। कठिनाई कभी नष्ट करने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए आती है। अगर बादल न हो तो बिजली नहीं चमकेगी, अगर रात गहरी न हो तो सुबह नहीं आएगी। प्रभु उसी को परखते हैं
जिसे वो ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। अच्छे लोग ही संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे टूटते नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। उनका धैर्य, उनकी करुणा, उनकी आस्था, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, इसलिए कठिनाई में भी अडिग रहना, अपने जीवन को दूसरों के लिए एक मिसाल बनाना, यही असली अर्थ है भगवान की परीक्षा का। शुद्ध मन, अडिग आस्था, सत्य का मार्ग, मूल रूप में यही श्री कृष्ण का संदेश है। जिनके मन में छल नहीं, जिनकी आत्मा स्वार्थ से अछूती है, उन्हीं को ब्रह्मांड की बड़े कार्य के लिए चुनता है। अग्नि में तपे बिना सोना अपनी असली चमक नहीं दिखा सकता। इसी तरह जीवन की परीक्षा में डटे रहने वाला इंसान ही भविष्य में समाज का आदर्श बनता है। परीक्षा कभी अन्यायपूर्ण नहीं होती। जो कठिनाई मिली है वही प्रमाण है कि आपकी आत्मा उसे सहने के लायक है। जो अपने सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है वही करोड़ों को प्रेरणा देता है। कभी कभी जीवन में सब तरफ अंधेरा लगे, सब साथ छोड़ दें, मन टूट जाए, उस क्षण में ईश्वर सबसे करीब होते हैं। जो व्यक्ति असफलताओं के अंधकार में भी मुस्कुराना जानता है वही कालांतर में सबसे बड़ा दीपक बनता है। प्रार्थना भी चुपके से आंसुओं में समा जाती है, लेकिन वही मौन भी ईश्वर तक सीधा पहुंचता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वह खुद को और दूसरों को राह दिखा सके। बार बार गीता में यही संदेश आता है, जो अपने कर्मों को हर परिस्थितियों में निष्काम भाव से करता है वही परमात्मा के सबसे करीब पहुंचता है। फलों की चिंता छोड़कर सच्चे मन से निष्ठा के साथ कार्य करना ही गीता का मूल सार है। कठिनाइयों के बीच जब आप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तब आपकी आत्मा सबसे ज्यादा चमकती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सच्चाई पर डटे रहो, संयम रखो, विश्वास कायम रखो। जीवन में कठिनाई आती है तो निराश मत होइए। श्री कृष्ण का विश्वास है आप उस सामर्थ्य को जगाएंगे और अपने अनुभव से असंख्य जीवनों को दिशा देंगे। हर कठिनाई में, हर परीक्षा में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलती है। उस पथ पर चलते रहना जब तक परिणाम पूरी तरह प्रकट ना हो जाए। हर मोड़, हर चरण आपको उन लोगों का सहारा बनाता है जिनके लिए आप आदर्श हैं। ईश्वर अच्छे लोगों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनमें समर्पण, करुणा और धैर्य की शक्ति रहती है। समय के साथ यही गुण उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिलाते हैं। परीक्षा हमें बार बार अपने भीतर झांकने का मौका देती है। अपने भीतर के उजाले को पहचानना ही असली विजय है। जब सब कुछ हमारे अनुसार ना हो तब भी विश्वास बनाए रखना, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। यदि आपके जीवन में आज कोई कठिनाई है, परेशान मत होइए। समझिए भगवान आपकी आत्मा को गढ़ रहे हैं। हर चुनौती, हर दर्द, हर असफलता, यह सब एक वरदान बन सकता है, सिर्फ अगर विश्वास कायम रहे। जब सब छूट जाता है, सिर्फ प्रभु का साथ हमेशा रहता है। आपका संघर्ष, आपकी कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको इन शब्दों ने छू लिया, अगर आपने अपने जीवन की चुनौतियों में कोई समाधान पाया है, तो कृपया चैनल श्री कृष्ण पाठशाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। यह आपकी छोटी सी भक्ति हमारे इस चैनल को और पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। हर नई प्रेरणा, हर नया संदेश सबसे पहले आपको मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब और घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।